नाज़रीन किराम, महफिल इश्क की एक और पुरनूर महफिल के साथ आपकी मेज़बान राबिया अनम हाजिर खिदमत है। नाज़रीन किराम, हज़रत साद बिन अबी वक़ास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का शुमार अशरा मुबश्शरा और साबिक़ून अल-अव्वलून के सहाबा कराम में होता था। बाज़ सीरत निगारों ने यह भी लिखा है कि हज़रत साद बिन अबी वक़ास से पहले सिर्फ 6 या 7 लोग मुसलमान हुए थे और आप 8वें ज़ीनफ्स हैं जिन्होंने अल्लाह की वहदानियत और नबी आखिरुज़्ज़मा की रिसालत का इकरार किया था। और उस वक्त इस्लाम कबूल करना आज की तरह आसान नहीं था, बल्कि वो जो शायर ने क्या खूब कहा है, ये शहादत गहे उल्फत में कदम रखना है, ये शहादत गहे उल्फत में कदम रखना है, लोग आसान समझते हैं मुसलमान होना। तो हज़रत साद बिन अबी वक़ास के साथ भी कुछ यही हुआ। जैसे ही आपने इस्लाम कबूल किया, आपकी आजमाइश शुरू हो गई, इम्तिहान शुरू हो गया, चैलेंजेस सामने आ गए। और वो आजमाइश और चैलेंज ये था कि आपकी वालिदा, आपकी अपनी वालिदा आपसे सख्त खफा हो गई। एक तरफ दीन इस्लाम है, एक तरफ आपकी अपनी वालिदा है। आपको अपनी माँ से बेहद प्यार था, माँ को भी अपने बेटे पर बड़ा मान था कि बेटा मेरे हुक्म की खिलाफ वर्जी कभी नहीं कर सकता, मेरे हुक्म के आगे उफ भी कभी नहीं कर सकता। तो उन्होंने अपने बेटे को इस्लाम से रोकने, इस्लाम कबूल ना करने के लिए भूख हड़ताल कर दी। एहतजाज का हमेशा से यही तरीका रहा है और उन्हें यकीन था कि उनका बेटा उनसे इतना प्यार करता है कि जब वो खाना पीना छोड़ देंगी तो वो उनकी बात मानने पर मजबूर हो जाएगा। और नाज़रीन किराम, जो उस वक्त का मक्का था वो आज की तरह कोई वसीओ अरीज शहर नहीं था। थोड़ी सी आबादी थी, चंद लोग रहते थे, एक पड़ोसी दूसरे पड़ोसी को बहुत अच्छी तरह से जानता था। एक घर के अंदर जो भी मसले मसाइल चल रहे होते थे तो वो जंगल की आग की तरह पूरे शहर को पता चल जाते थे। अब मक्का की गलियों में ये बातें होने लगी कि वो साद की माँ हड़ताल पर बैठी हुई है, लेकिन बेटे को माँ का कोई ख्याल ही नहीं है। हज़रत साद बिन अबी वक़ास पर हर तरफ से एक प्रेशर बढ़ने लगा। जो करीबी लोग थे वो भी कहने लगे, साद कोई रास्ता निकाल, और हर चौक पर तेरी बातें हो रही हैं, हर जगह ये डिस्कशन हो रही है। घर में कदम रखते तो घर वाले, अपने ही सगे बहन भाई, वालिद, सब यही कहते कि साद तेरी माँ मर जाएगी, कुछ ख्याल कर, इस फैसले से पीछे हट जा। एक तरफ इस्लाम, एक तरफ ये खानदान, और फिर सबसे ज्यादा आपकी अपनी माँ। हजरत साद बिन अबी वक़ास पर हर तरफ से प्रेशर था, दबाव था। माँ ने 1 नहीं 2 नहीं 3 दिन तक रोटी नहीं खाई, ना पानी पिया। नतीजा ये निकला कि आखिरकार वो बेहोश हो गई। अब जब वो बेहोश हुई तो शोर मच गया, सारा मोहल्ला जमा हो गया। हजरत साद बिन अबी वक़ास ने अपनी माँ की ये हालत देखी तो रोने लगी। माँ के चेहरे पर रोने लगे, माँ के चेहरे पर पानी के छींटे मारे तो वो होश में आ गई। अब सब लोग खड़े हैं, इमेजिन कीजिए प्रेशर क्या होगा एक नौजवान पर। हजरत साद बिन अबी वक़ास को सवालिया नजरों से सब देख रहे हैं, आपके फैसले के तमाम लोग मुंतजिर हैं। ये हजरत साद बिन अबी वक़ास की बहुत बड़ी आजमाइश थी, बहुत बड़ा उस वक्त ये मूवमेंट था उनका, जिसमें उन्होंने बहुत बड़ा फैसला करना था, जिंदगी का बहुत बड़ा फैसला। एक तरफ मोहब्बत करने वाली माँ, बहन भाई, पूरा खानदान, दूसरी तरफ दीने इस्लाम। आपने माँ को पुकारा और कहा कि माँ एक बात करूं। बेटे के मुंह से ये अल्फाज सुनकर 3 दिन की भूखी प्यासी माँ ये सोचकर उठकर बैठ गई कि आखिर मेरी तदबीर रंग ले आई, मेरा एहतजाज रंग ले आया, मेरा बेटा मेरी बात मानने लगा है। ये सोच रही हैं। लोग भी खड़े हो गए, गौर से देख रहे हैं, तवज्जो के साथ देख रहे हैं कि अब साद क्या फैसला करेगा। चेहरों पर भी मुस्कुराहट लोगों के लौट आई, लेकिन सलाम है हजरत साद बिन अबी वक़ास की अजमत पर कि आपने ये नहीं कहा कि माँ थोड़ा सब्र कर ले, खाना खा ले, फिर बात कर लेते हैं, जो मसलहत पसंदी की जाती है। जब कभी आपको किसी से बात मनवानी हो और उससे भी आपको मोहब्बत हो, जो काम है वो भी आपने करना हो, तो फिर आप मसलहत पसंदी में झूठ तक बोल देते हैं। आपने किसी मसलहत से काम नहीं लिया, 2 टोक अंदाज में फरमाया, मेरी माँ मेरी बात सुनिए। 3 दिन हो गए, शहर मक्का का कोई कोना ऐसा नहीं जिसमें मेरे खिलाफ बातें ना हो रही हों। लोगों ने यहाँ तक कहा है कि क्या दीन इस्लाम ये सिखाता है कि माँ भूखी मर जाए। मैंने लोगों का हर ताना बर्दाश्त किया है, लेकिन मेरी प्यारी माँ, अब आप एक बात सुन लीजिए। मैंने आपकी कोख से जन्म लिया, आपके हाथों में पला बड़ा हूँ,
آپ سے زیادہ بہتر مجھے کوئی نہیں جانتا، میری ماں مجھے بس یہ بتا دیجئے کہ آپ کی کتنی جانیں ہیں؟ ماں نے جواب دیا میری تو ایک ہی جان ہے۔ حضرت سعد نے اس موقع پر جو کلمات ادا فرمائے قیامت تک کے لیے عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی داستان کا ایک روشن باب بن گئے۔ آپ نے کہا روٹی کھانی ہے تو کھائیں، نہیں کھانی ہے تو نہ کھائیں، میری ماں تیری ایک جان ہے، اللہ کی قسم تیری 1000 جانیں بھی ہوں اور ایک ایک کر کے ساری کی ساری جانیں نکل جائیں، تب بھی میں محمد عربی کا کلمہ پڑھنا نہیں چھوڑوں گا، محمد عربی کا کلمہ پڑھنا نہیں چھوڑوں گا۔ اللہ اکبر۔ حضرت سعد فرماتے ہیں کہ محلے کی بیویاں کہنے لگی کہ تم تو بھوک ہڑتال پر تھی، پھر روٹی کیوں کھا رہی ہو؟ تو ماں رو پڑی، کہنے لگی سعد میرا بیٹا ہے، میں نے اسے پال پوس کر بڑا کیا ہے، میرے سعد نے تو کبھی ضد نہیں کی، اس کے دل میں کوئی شے اتر گئی ہے، کوئی ایسا ویسا جذبہ ہوتا تو میں 2 آنسو بہاتی میرا بیٹا پلٹ آتا، مگر وہ تو کسی اور ہی راستے کا مسافر بن گیا ہے، میں اس کا درد سمجھ گئی۔ اللہ اکبر۔